नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ स्वस्थ और अच्छे होंगे। बच्चों, क्या आपको पता है कि जो भी काम हम करते हैं ना, वो काम उसका प्रतिफल जरूर देता है, यानी कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। जब भी आपको घर पे या स्कूल में मैम या आपके पेरेंट्स कहते हैं पढ़ाई करो, स्टडी करो, तो आपको लगता है कि हमेशा ये लोग हमारे पीछे पड़े रहते हैं कि जब देखो बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो फिर हम काम कैसे करेंगे? क्या बिना पढ़े हुए काम हो सकता है? नहीं ना। तो बच्चों, पढ़ाई इसीलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसा मेहनत करेंगे ना, वैसा ही फल आपको मिलेगा, और जैसा काम आप करेंगे ना, वैसा ही रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मेहनत करें और एक अच्छे मकाम पे, अच्छे पोजीशन पे जाए, तो उसके लिए तो पढ़ाई ज़रूरी है ना। बिना पढ़े लिखे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेसन है ना, वो वर्क से ही रिलेटेड है, यानी काम और पढ़ाई से रिलेटेड लेसन आज मैं आपके लिए लाई हूँ। तो इसे पढ़कर आपको समझ में आएगा कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। तो आज के हमारे लेसन का नाम क्या है? हमारे लेसन का नाम है वर्क विल ब्रिंग इट्स ओन रिवार्ड्स, यानी काम जो होता है ना, वो अपना प्रतिफल खुद देता है। तो आइए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं, परंतु स्टार्ट करने से पहले पढ़ते हैं कुछ वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग: रिवार्ड, REWARD, रिवार्ड यानी पुरस्कार। कन्फर, CONFER, कन्फर यानी विचार विमर्श करना। सक्सीड, SUCCEED, सक्सीड यानी सफल होना। एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी यानी खाली। ब्रेन, BRAIN, ब्रेन यानी दिमाग। जिल, ZEAL, जिल यानी उत्साह। गोल्डन, GOLDEN, गोल्डन यानी सुनहरा। बिगिन, BEGIN, बिगिन यानी शुरू करना। स्टडी, STADY, स्टडी यानी लगातार। तो बच्चों, आपने देखा कि हमने यहाँ कुछ शब्दों के अर्थ आपको बताए। अब आगे के लेसन में हम देखेंगे कि ये सारे वर्ड कहाँ यूज़ होते हैं। तो रेडी हैं इस लेसन को पढ़ने के लिए? तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्क विल ब्रिंग इट्स ओन रिवार्ड्स। It is time to study hard. Work will bring its own reward. So work, work, work. यानी कि समय अब आ गया है कि हमें मेहनत करना है, यानी स्टडी हार्ड। आपको पढ़ाई करना है, मेहनत करना है पढ़ाई में, ठीक है? क्योंकि काम जो होता है ना, मैंने आपको पहले ही बताया, जो कि इस लेसन का शीर्षक ही है, काम अपना प्रतिफल खुद देता है। इसीलिए क्या करना है? वर्क, 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 यानी कि काम करे और काम करे। आगे पढ़ते हैं। थिंक एंड कन्फर व्हेन यू रीड, और यू मे लूज व्हेन यू आर इन नीड। श्योर एंड स्टडी मस्ट सक्सीड, सो वर्क, वर्क, वर्क। यहाँ आप देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं इस पिक्चर में, वो पढ़ाई पर कितना ध्यान दे रहे हैं, है ना बच्चों? यानी कि हमारे लिए किताब और पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ क्या कह रहा था? थिंक एंड कन्फर, यानी कि आप पढ़ें और आप पढ़ने के समय सोचें, विचार विमर्श करें। और यू मे लूज़ व्हेन यू आर इन नीड, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे पढ़ने के समय में, तो जो आपको ज़रूरत है, जो आपको नीड है, वो उसे आप लूज़ कर देंगे। श्योर एंड स्टडी मस्ट सक्सीड, यानी कि जो निश्चित हो जाता है, जो अपना निश्चय खुद बना लेते हैं और लगातार मेहनत करते रहते हैं, वो एक दिन सफलता जरूर पाते हैं। सो वर्क, वर्क, वर्क। इसीलिए क्या करना है बच्चों? काम करना है, काम करना है, काम करना है। यहाँ काम यानी पढ़ाई। आपके लिए काम क्या है? पढ़ाई है ना? वो एक विद्यार्थी के लिए, स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा काम होता है उसकी पढ़ाई। तो यहाँ आपको भी पढ़ने के लिए बोला जा रहा है कि आप सोच समझकर विचार करके पढ़िए,
नहीं तो जो चीज़ आपको ज़रूरत है ना वो आप पूरा नहीं कर पाइएगा। और आप लगातार पढ़ते रहिएगा तो अपना निश्चित ही आप उस अपनी सफलता को ज़रूर प्राप्त कीजिएगा। इसीलिए आप पढ़ते रहिए, काम करते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। Nobody likes an empty purse. Empty mind is always worse. So work, work, work. तो बच्चों, अगर मान लीजिए मेरे पर्स में एक भी पैसा नहीं रहे तो क्या एम्प्टी पर्स अच्छा लगता है किसी को? नहीं, बिल्कुल नहीं। लगता है कि पर्स में हमेशा क्या रहे? पैसा रहे, मनी रहे। तो अब पर्स में मनी रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, अपना पोजीशन बनाना पड़ेगा, तभी तो हमारा पर्स जो रहेगा वो एम्प्टी नहीं रहेगा। तो एम्प्टी पर्स जो होता है ना वो किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए इससे दूर रहने के लिए क्या कीजिए आप? वर्क वर्क वर्क, यानी कि काम कीजिए, अपनी पढ़ाई कीजिए, है ना। आगे देखते हैं। विथ ए जिल यू मस्ट बिगिन, यानी कि एक उत्साह के साथ आप शुरुआत कीजिए। इट इज़ द टाइम द प्राइज टू विन, ये जो समय है ना इसी समय आपको पुरस्कार मिलेगा, आप जीतेंगे। गेट द गोल्डन नॉलेज इन, और जो सुनहरा ज्ञान है, जो किताबों से हमें ज्ञान मिलती है, उसको आप गेन कीजिए। सो वर्क वर्क वर्क, इसीलिए आप मेहनत कीजिए, काम कीजिए, काम काम काम। तो बच्चों, जब भी हम कोई काम करते हैं ना तो अब पढ़ने के लिए ही आपको बार बार बोलना पड़ता है कि पढ़ो, होमवर्क बनाओ, जल्दी से क्लास वर्क कंप्लीट करो। तो बच्चों, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मन में एक उत्साह होना चाहिए पढ़ाई के प्रति, है ना। और उसी उत्साह के साथ आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, तो आप देखिएगा कि आप अपने डेस्टिनेशन पे ज़रूर पहुंचिएगा। इसीलिए वर्क वर्क वर्क, पढ़ते जाइए, काम करते जाइए। आगे देखते हैं। एक बार मेरे पर ला दीजिएगा सर। तो देखा आपने कि इस पोएम में पोएट क्या कह रहा है आपको करने के लिए? आपको कह रहा है कि आप पढ़िए, है ना, मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते जाइए, और एम्प्टी पर्स की जगह फुल पर्स रखिए, यानी कि पर्स में मनी फुल रखिए। तो बच्चों, अब तो मेहनत आप करेंगे ना, पढ़ेंगे ना। तो ये हो गया पोएम। अब बनाते हैं इसके एक्सरसाइजेस, आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे, है ना। तो आइए क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। What will bring its own reward, यानी कि वैसा क्या चीज़ है जो अपना फल या अपना प्रतिफल खुद देता है? बताइए क्या है? इजी है ना इसका आंसर। आइए आंसर देखते हैं। वर्क विल ब्रिंग इट्स ओन रिवार्ड, यानी काम जो होता है ना वो खुद अपना प्रतिफल खुद देता है। ये हो गया इसका आंसर। बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। व्हाट शुड वी डू व्हेन वी रीड, यानी कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? आइए आंसर देखते हैं। वी शुड थिंक एंड कन्फर व्हेन वी रीड, यानी कि हमें सोचकर और विचार विमर्श करके पढ़ना चाहिए, है ना। इस पोएम में भी आपने देखा ना कि कभी आपको क्या कह रहा है कि सोच समझकर विचार करके पढ़िए, हैं। तो बच्चों, इसे पढ़ने के बाद आपको समझ में आया कि कभी आपसे क्या कहना चाह रहे थे, क्यों आपको काम के लिए बोल रहे थे, पढ़ने बोल रहे थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। Why do we not like an empty purse, हमें खाली बटुआ या खाली पर्स क्यों अच्छा नहीं लगता है? आइए आंसर देखते हैं। An empty purse cannot give us anything, so we do not like an empty purse। अब खाली पर्स ही है, पर्स में कुछ है ही नहीं, तो क्या हम कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं? कुछ क्या, हम तो कोई भी सामान नहीं खरीद सकते। तो क्या एम्प्टी पर्स अच्छा लगेगा किसी को? नहीं। इसीलिए एम्प्टी पर्स किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम उससे कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। वाई शुड वी स्टडी रेगुलरली, हमें लगातार पढ़ाई क्यों करनी चाहिए? देखते हैं इसके आंसर को। रेगुलर स्टडी कैन मेक आवर स्टडी कंप्लीट,
यानी कि लगातार पढ़ने से ही हमारी जो पढ़ाई है वो पूरी होती है, इसीलिए हमें लगातार पढ़ना चाहिए। अब मान लीजिए कि आज हम कुछ पढ़ते हैं, अब फिर 2 दिन नहीं पढ़ते हैं, फिर तीसरे दिन पढ़ते हैं, फिर 2 दिन नहीं पढ़ते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? जो भी लेसन हम पढ़ रहे हैं वो तो हम भूलते जा रहे हैं। इसीलिए पोएट ने भी कहा है आपको रेगुलरली पढ़ने के लिए, यानी लगातार पढ़िए। जो बच्चे लगातार पढ़ते हैं ना, वो कभी कोई लेसन नहीं भूलते हैं। ठीक है, तो आप भी लगातार पढ़ेंगे ना? हाँ बच्चों, आज से पढ़ाई रेगुलरली ही होनी चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। What is an empty mind compared with? यानी कि कविता में empty mind को किस चीज़ से तुलना किया गया है? तो आइए आंसर देखते हैं। An empty mind is compared with an empty purse. यानी कि empty mind को compared किया गया है empty purse के साथ। यानी क्या हो गया इसका मतलब? जैसे कि कविता में कवि ने कहा कि क्या empty purse आपको पसंद है? नहीं ना, तो जिस तरह से empty purse हमें पसंद नहीं, तो empty mind कैसे पसंद होगा? अगर दिमाग में कुछ है ही नहीं, कुछ आता ही नहीं है, ना पढ़ने ना लिखने, तो क्या वैसे बच्चे किसी को पसंद होंगे? नहीं ना। इसीलिए इस पोएम में empty purse कहा गया है empty mind को। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि यहाँ एक लाइन लिखा हुआ है और 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तीनों में से जो सबसे सही ऑप्शन है उसको चूज करके आपको बताना है। कह रहा है द पोएम इज अबाउट, यानी कविता किस विषय में है? स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, फार्मर यानी किसान, लेबर यानी मजदूर। तो जल्दी से बताइए कि द पोएम इज अबाउट स्टूडेंट, फार्मर और लेबर किस बारे में है? आइए आंसर देखते हैं। स्टूडेंट, यानी ये जो पोएम हमने पढ़ा वो विद्यार्थियों के बारे में था, यानी स्टूडेंट के बारे में था, है ना? स्टूडेंट को ही तो पढ़ने के लिए कहा गया है ना, इसीलिए। तो आइए दूसरा देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, व्हाट शुड द स्टूडेंट्स डू, यानी कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है स्टडी रेगुलरली, लगातार पढ़ाई करनी चाहिए। सीट आइडल, यानी कि अकेले बैठे रहना चाहिए। प्ले ऑल द टाइम, हमेशा खेलते रहना चाहिए। तो इन तीनों में से आपको कौन सा लग रहा है कि ऑप्शन सही है? जल्दी से उसे चूज कीजिए और आंसर बताइए। आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। स्टडी रेगुलरली, यानी पढ़ाई हमें लगातार करनी चाहिए। तो बच्चों, एक स्टूडेंट के लिए उसका काम क्या है? पढ़ाई। तो अगर एक स्टूडेंट पढ़ाई ही नहीं करेगा तो क्या करेगा? अब दिन भर खेलेगा, ये तो गलत बात है ना। तो एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? पढ़ाई करना चाहिए, स्टडी रेगुलरली, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं तीसरा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यानी कि एन एम्प्टी माइंड इज। अब यहाँ कह रहा है कि एम्प्टी माइंड, यानी कि हमारा जो खाली दिमाग है वो कैसा है? गुड, यानी कि अच्छा। वेरी गुड, यानी कि बहुत अच्छा। वर्ड्स, यानी कि बहुत ख़राब। तो बच्चों, आपको क्या लगता है एम्प्टी माइंड कैसा होना चाहिए, या एम्प्टी माइंड कैसा है? अच्छा, बहुत अच्छा या ख़राब? तो आप इस तीनों में से कौन से ऑप्शन को चूज़ कीजिएगा, बताइए। तो देखते हैं सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा वर्ड्स, यानी कि खराब। बच्चों, आपको पता है ना कि जब भी एम्प्टी माइंड होता है, यानी खाली दिमाग होता है, तो एक कहावत आप सुने हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना। तो जब भी हमारा दिमाग खाली रहेगा तो कुछ ना कुछ फालतू की बातें ज़रूर आते रहेगी। इसीलिए दिमाग को खाली बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और ऐसे भी जिनके दिमाग खाली होते हैं, जिनके दिमाग में ना पढ़ाई होता है ना कुछ होता है, तो वैसे बच्चों को तो कोई भी पसंद नहीं करता, क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं है। उसका दिमाग तो एम्प्टी पर्स के तरह बिल्कुल खाली है। इसीलिए एम्प्टी माइंड जो होता है ना, वो बहुत ख़राब होता है, वो वर्स होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने तीनों ऑप्शन में से किसे चूज़ किया? वर्स को चूज़ किया। आइए देखते हैं आगे क्या है। अब आते हैं रैमिंग वर्ड्स पे, यानी कि यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसको आपको
रैमिंग कराना है। तो क्या क्या वर्ड है यहाँ है? हार्ड, HARD, हार्ड, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं हार्ड यानी कठिन। रीड, READ, रीड, यानी कि पढ़ना। वर्स, WORAC, वर्स, यानी कि बहुत खराब। विन, WIN, विन, यानी कि जीतना। तो हार्ड, रीड, वर्स और विन, यहाँ 4 शब्द दिए हुए हैं। तो इसके क्या करना है? इसके रैमिंग वर्ड्स बनाने हैं। तो बच्चों जल्दी से बनाइए इसके रैमिंग वर्ड्स। आइए देखते हैं इसके सही जवाब को। हार्ड का क्या होगा? हार्ड का हो जाएगा वार्ड, WARD, वार्ड। वार्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? वार्ड का मतलब होता है अलग कमरा, ठीक है। अवार्ड, WAWARD, अवार्ड, और REWARD, रिवार्ड। अवार्ड और रिवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार या फिर इनाम। उसके बाद है रीड। तो रीड का हो गया ग्रीड, GREED, ग्रीड, यानी कि लालच। सक्सीड, SUCCEED, सक्सीड, यानी कि सफलता। नीड, NEED, नीड, नीड यानी क्या हो गया? ज़रूरत, है ना। उसके बाद क्या है? वर्स। तो वर्स को रैमिंग में हम क्या किए हैं? पर्स, PURAC, पर्स, जिसमें हम पैसा रखते हैं। कर्स, CURAC, कर्स, यानी कि अभिशाप। और नर्स, NURSE, नर्स, जब हम बीमार होते हैं तो हमारी देखभाल तो नर्स ही करती है ना। विन का हमने लिखा है इन, IN, इन, यानी में। PIN, पीन, यानी कि कांटी। और TIN, टीन, यानी कि जो टीन का सामान हम बनाते हैं। तो आइए इसे एक बार पढ़ते हैं। हार्ड, वार्ड, अवार्ड, रिवार्ड। रीड, ग्रीड, सक्सीड, नीड। वर्स, पर्स, कर्स, नर्स। विन, इन, पिन, टीन। तो देखा आपने कि हमने एक वर्ड से उसके 3 रैमिंग वर्ड्स बनाए, है ना बच्चों। तो मज़ा आया ना। तो ये सारे एक्सरसाइजेस आप नोट करते जा रहे हैं ना, ताकि आपको आगे बनाने में परेशानी ना हो। तो आते हैं, देखते हैं आगे कौन सा एक्सरसाइज है आपके टेक्स्ट बुक में। राइट अबाउट अ गुड प्लेयर ऑफ योर स्कूल, यानी कि आपको अपने विद्यालय के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी के बारे में कुछ लिखना है। तो यहाँ तो मैंने मंजूर के बारे में लिखा है। अगर आपके स्कूल में या आपको कोई और भी लगता है कि गुड प्लेयर है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या लिखा है। मंजूर इज़ अ गुड प्लेयर ऑफ माई स्कूल, यानी कि मंजूर जो है वो एक नाम है, एक लड़का है, वो मेरे स्कूल का, मेरे विद्यालय का एक बहुत ही अच्छा प्लेयर यानी कि खिलाड़ी है। ही प्लेज फुटबॉल, क्रिकेट एंड बैडमिंटन। वो क्या क्या खेलता है? वो फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है और बैडमिंटन भी खेलता है। ही इज़ वेरी लेबोरियस। वो क्या है? वो बहुत ही मेहनती है, हर काम में बहुत मेहनत करता है। बट ही इज़ नॉट ब्रिलियंट इन स्टडी। परंतु एक कमी उसमें क्या है कि वो पढ़ाई में बहुत तेज यानी कि ब्रिलियंट नहीं है। ही कीप्स हिमसेल्फ ऑलवेज बिजी इन प्ले। वो अपने आप को हमेशा खेलों में बिजी रखता है यानी व्यस्त रखता है। तो आपने देखा बच्चों कि मंजूर के बारे में यानी एक गुड प्लेयर के बारे में हमने यहाँ 5 लाइन्स आपको लिखकर बताए। तो आपको भी जो लगता होगा कि आपके नज़र में अगर कोई और भी गुड प्लेयर है तो उसके बारे में आप लिखिए और मुझे बताइए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे रीड लाउडली, यानी कि आपको मेरे साथ ज़ोर से बोलना है। तो बोलने से पहले आइए यहाँ कुछ वर्ड दिए हुए हैं, उसके पहले मीनिंग जानते हैं। तो मस्ट, MUST, मस्ट, यानी कि ज़रूर। JUST, जस्ट, यानी कि तुरंत। RUST, रस्ट का मतलब होता है कि जो जंग लग जाते हैं, तो जंग लगने के बाद जो बुरा बुरा रंग होता है ना, उसी को हम रस्ट कहते हैं। DUST, डस्ट, यानी होता है धूल। FEEL, फील, यानी महसूस करना।
HEEL हील यानी कि पैर की एड़ी, ZEAL जील यानी होता है उत्साह, DEAL डील यानी होता है सौदा, WIN विन यानी होता है जीत, FIN फिन यानी होता है पंख, CHIN चीन यानी जो हमारे फेस पे चीन होता है जिसे हम ढोडी कहते हैं, और KIN किन मतलब होता है रिश्तेदार। तो इसे अब हम जोर से पढ़ेंगे। मस्ट, जस्ट, रस्ट, डस्ट, फील, हील, जील, डील, विन, फिन, चीन, किन। ठीक है बच्चों, तो आपने एक चीज़ गौर किया कि यहाँ पर जो भी वर्ड आए हुए थे वो सारे रैमिंग ही थे, है ना, सब एक दूसरे के रैमिंग वर्ड। तो बच्चों ये हो गया रैमिंग वर्ड। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से सारे एक्सरसाइजेस समझ में आ गए होंगे। तो आज के लेसन से क्या सीख मिली? आज के लेसन से हमें ये सीख मिली कि एक स्टूडेंट का क्या काम होता है। एक स्टूडेंट का काम होता है वर्क, 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 यानी कि कौन सा वर्क? पढ़ाई, स्टडी। तो बच्चों, जो भी बच्चे रेगुलर क्लास में नहीं आते हैं, एक दिन आते हैं और 2 दिन नहीं आकर फिर आते हैं, वैसे बच्चे अब ऐसा काम नहीं करेंगे, है ना। आप क्या करेंगे? अब रेगुलरली पढ़ाई करेंगे, रेगुलरली क्लासेस करेंगे, तभी तो आपको समझ में आएगा ना कि क्या पढ़ाई हुआ। तो जो भी लेसन हम पढ़ाएंगे उसे घर जाके रिवाइज करना है, और करने के बाद पढ़ाई बिल्कुल रेगुलर रखनी है ना बच्चों, उसमें किसी भी तरह की गैपिंग नहीं करनी है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ फिर अगले लेसन में मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ होंगी। तब तक बच्चों टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।